गरज गिर बादल उमद गो मद कर जल थल करे बरस बरस खन गरज गिर ये तो निरा खोट है। बेच खोट इनमें नहीं तुम्हारे मन में। बड़े भोले हो खां साहब। अरे बाबा तुम क्या जानो, इनका सौदा मैं कर लूं। तमगे तो बेचे ना, पर सुहाग की निशानी बेचने पे राजी है। इज्जत का सवाल है भैया, घर आए मेहमान को खिलाना पिलाना जरूरी है, ये तो मैं खूब जानू हूँ। ये मेहमान कौन आया है आज, धंधा क्या करे है? कत्थिक है। अच्छा, कत्थे का व्यापारी होवे। कत्थे का व्यापारी नहीं, कत्थिक। वो क्या होवे? बहुत बड़ा नाचने वाला। तो यूं कहो ना, नाचा है नाचा। आदाब बजा लाता हूँ खाता। इस तोड़े पर खां साहब कराची के आदम की हवा जी ने हीरे की अंगूठी इनाम में दी थी। क्या कहना है, क्या कहने? अब वो अंगूठी है कहाँ? अंगूठी खां साहब एक अंगूठी तो क्या, ऐसे 20 इनाम में कराची के बैंक पे रखा छोड़े हैं। माशाअल्लाह। और वो मल्हार गाकर नए बरसाने की जो खबर आई तो आपको मुबारक बनी यहाँ चलाया, वरना अपना दिल तो कराची के बैंक में अटका हुआ है। अब जरा तांडव के बोल मुलाहजा कीजिए। उस्ताद खाने की चीज है, इस पर कराची भाई ने सोने के कंगन नजर किए थे, अर्ज किया है इसे कहते हैं कि खालिद भैंस का, और कराची में तो खालिद मूंगफली, नारियल और समंदर की छाप। तो खाओ भैया। अच्छा जी।
मेहमान छोड़ यहाँ आ गए। बेगम, सुहाग की आखिरी मेहनत तो अपनी भलाई को रखने की। मेरा सुहाग तो आप हैं, आपका प्यार मेरी माँ का सिंदूर, और प्यार का हर बोल मेरा कीमती जेवर। लेकिन ये जेवर जरीना को दुल्हन नहीं बना सकता। यहाँ जिंदगी का मेल लफ्जों से नहीं। जिंदगी का मेल प्यार से होता है, सिक्कों से नहीं। न ठंडा हुआ जा रहा है, मेहमान इंतजार होगा। शुक्र है मेरे मौला, आज 4 दिन के फाके के बाद रोटी तो नसीब हुई। बेगम, मेहमान के लिए घर में मीठी चीज कोई नहीं है तो सही, पर मेहमान के लिए नहीं। रसगुल्ले बेटी जरीना के लिए। हर रोज मांगती थी ना आपसे, आज अपने हाथ से खिलाइए। तो वो है कहाँ? वही सलमान के साथ। क्या सोच रही हो बहन? सोचती हूँ दोनों में कितना प्यार है। ये लो रुमाल, किसी और को दिया तो फिर कुट्टी कोई और काम होता है। सच्ची बड़ा प्यारा फूल बनाया है, तुम तो पूरा बाग बना सकती हो। ना भाई, इतना सारा कपड़ा और तागा कहाँ से आएगा? ये लो, एक चीज मेरी तरफ से। हाय अल्लाह, ये कितनी प्यारी है। क्यों गुल मिल गए हैं, जैसे कि तुझे बिना रहे। लेकिन क्या? सलमान तो चला जाएगा ना, बस थोड़े ही दिनों में उससे अपने बाप के पास बसरे जाना। बसरे?
सलमान का बाप मेरा भाई है ना, माशाल्लाह बसरे में जागर है सौदागर, लाखों का व्यापार है। याद आया, आज ही घर में मेहमान आया है। कहाँ से? कराची से। खैर से बाहर लाखों में खेलता है। यहाँ आते ही तैने एक पैकेट उधार लिया था, तो तभी तो कहूँ हूँ कि 2 पैकेट रख देगा। और पैसे? पैसों की फिक्र ना करो। 1 और 2 3 हुए ना। हाँ हाँ। तो 9 और 2 11 होने का। मेहमान जान के तुम्हारा एतबार करूँ। हाँ। अगर पैसे ना पहुँचे तो तिगनी का नाच नचा दूंगा। हाँ। तिगनी का नाच? आए कुर्बान जाऊं तुम्हारे, तुम तो अपनी जात बिरादरी के निकले। अब मैं आपको वो तोड़ा दिखाऊं जिस पर टंडो आदम खान के वजीर जीवन संघ ने नब्ज 2 टाचियां मेरे आंगन में बंधवा दी थी। अच्छा। आधा बजा जाता हूँ। अर्ज किया है, उस्ताद अल्लाह बंदे खान? जी नहीं, बंदे के नाम चुनन खान और अल्लाह के बंदे के रहे, यानी खाताब उस्ताद अल्लाह बंदे खान। फरमाइए, मैं आपके लिए दावतनामा लाया। दावतनामा? माँ अहलो अयान के? जी नहीं, सिर्फ इनके लिए। आखिर किस सेठ, जागीरदार, नवाब, अमीर कमीर का दावतनामा है? हुकूमत का। कहरा में एक एशियाई म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। आज कुर्बान जाऊं सरकार के। कहिए खान साहब, आप जाने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, मैं अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर कहाँ जाऊँ? दूर? इस जमाने में कोई भी जगह दूर नहीं। आपको हवाई जहाज में भेजेंगे। हवाई जहाज में? नहीं, हरगिज न जाने दूंगा। ये अल्लाह हमारा हवाई जहाज, इसका क्या भरोसा? बहन, भरोसा तो उसकी जात पर होना चाहिए। यूं भी खान साहब की जिंदगी का बीमा होगा। खुदा न करे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कुंबे को कुछ ही रकम मिलेगी। वाह वाह, फिर तो वारे न्यारे हैं। तुम्हारे मुंह में खा। खुदा इन्हें सलामत रखे। मैं इन्हें हरगिज न जाने दूंगी। 15 ही दिन की तो बात है, और हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस का इनाम भी इनको मिल जाए। इनाम? आधा बजा लाता हूँ। आइए, तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। वो कैसा इनाम? 10,000 का नकद, खिलत और तमगे इसके अलावा। 10,000 रुपए? नहीं, हमें रुपया नहीं चाहिए। जी हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ जो है। कहिए खान साहब, चलिएगा फिर? मुझे ये दावत मंजूर है। तो फिर चलने की तैयारी करें। मैं डाक बंगले में ठहरा हूँ, कल आपको अपने साथ ले जाऊँ। अबू जी तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे यही पास ही तुम्हारे लिए चीजें लाने के लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए, तेरी अम्मी के लिए। अबू मेरे लिए रसगुल्ले जरूर लाना, रसगुल्ले। जरूर लाऊंगा मेरी बच्ची, जरूर लाऊंगा। क्या लाए हो अबू? जरा आंखें बंद करो। आंखें? ये लो। हाथ इधर लाओ। अबू रसगुल्ले? कैसे हैं? बड़े मीठे, इतने मीठे कि शहद से भी ज्यादा। घबराओ नहीं बेगम, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगर खुदा ने सुन ली और बहुत सा इनाम मिल गया तो खूब धूमधाम से दुनिया की शादी रचाएंगे। आप इसलिए जा रहे हैं तो ना जाइए। उन लड़कियों की भी तो शादी हो जाती है जिनके गरीब माँ बाप सोने चांदी के जेवर हाथ पैरों में धागे बांध कर विदा कर देते। मुझे तुम्हारी इस खाली कलाई की कसम बेगम, जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी बेटी के लिए और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन इंसान का क्या भरोसा है,
अगर मुझे कुछ हो गया तो? खुदा वो मनहूस दिन दिखाने से पहले ही मुझे मौत दे दे। खुश नसीब बीवी वही कहलाती है जो अपने शौहर से संधे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचा। चंदन खां, तुम मेरे दोस्त हो। इस घर को, तुम्हारी भावज और जरीना को आसमान पर खुदा और जमीन पर तुम्हारे सुपुर्द किए जाता हूँ। मेरी जरीना का खास ख्याल रखना। ये बचपन से आज तक इससे कभी जुदा नहीं हुई। आप इत्मीनान रखिए खां साहब, मैं बिटिया को वो तोड़े सिखाऊंगा इसके कदमों में रुपयों की बारिश होने लगेगी। खामोश। गाँव की बारिश तो सिर्फ उड़ियानी और बेहयाई पर होती है। ऐसा नाच सिर्फ एक रंडी नाच सकती है, शरीफ औरत नहीं। सुन लिया बेटी, ऐसा काम तुम तो ना करोगी ना? नहीं करूंगी अब्बू। तुम मेरी सच्ची बेटी। जरूर जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है अम्मी? बोलती क्यों नहीं अम्मी? अल्लाह की यही मर्जी थी। अब तो सिवाय सब्र के कोई चारा नहीं। ये लीजिए बीमे की रकम, 1 लाख रुपए का चेक। रुपए? ये रुपए नहीं, सांप है, बिच्छू है, ये मुझे डस लेंगे। पर बीमा कंपनी की तरफ से उसकी बेवा को 1 लाख रुपया मिला है। 1 लाख रुपया? बहुत बड़ी रकम है मियाँ। बीवी की जिंदगी मदद से गुजरेगी, किसी की मोहताज ना होगी। तुम यहाँ कैसे आए हो, कहाँ जाओगे? मैं कुछ नहीं जानता। 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 ना जाने कौन है। बेवा की जिंदगी बदल सकी। लेकिन हाथ में ये अरबी अखबार, न जाने कौन है। हो सकता है हमारी तरह ही, पर शायद आप इसके लिए परेशान ना हो। इससे ज्यादा तो मुझे आपकी सुनने लगे। जज्बात की से तो जिंदगी बनती है, और इस जिंदगी का एहसास मुझे मेरी बीवी समीना ने दिलाया था, जिसकी खातिर मैंने यहाँ रहना कबूल किया। बढ़ेगी मेरी जिंदगी का लफ्ज़ सब्र में सोया हुआ है। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में। तुम्हारा घर कहाँ?
मेरा कोई तो फिर यहीं रहो, ये तुम्हारा घर। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो भाई। मैं तो दिल का मरीज हूँ। डॉक्टर ने साफ कह दिया है, अब जो दौरा पड़ेगा वो आखिरी होगा। शायद खुदा ने तुम्हें इसीलिए इस घर में भेजा है कि मैं अपनी बीवी की निशानी तुम्हें सौंप दूं। मेरी सी बेटी। क्या तुम्हारी कोई बेटी है? बेटी? नन्ही, बड़ी प्यारी। अब कोई नहीं, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। अल्लाह बख्शे, खां साहब बड़ा भला मानुस था, पर उसका झार नाचा निरा सांप निकला। तुम ठीक कहते हो। वो ये कहता फिरता है कि उसने खां साहब की जोरू से शादी कर ली, पर ये शादी हुई कैसे? मैं अर्ज करता हूँ कैसे हुई। जैसे सबकी होती है, यानी फला बिनते फला कबूल, कबूल मुबारक मुबारक, बस ऐसे ही हमने एक दूसरे को कबूल कर लिया। पर गांव के मौलवी तक को खबर नहीं। अरे भाई, ये कैसी शादी? ना गाँव वालों को पूछा, ना किसी का मुंह मिठा किया। मैं किस मुंह से पूछता? कोई नई नवेली नहीं, बेवा थी बेवा। अरे भाई, मैं समझ गया। क्या सुना था कि खान साहब के मरने पर सरकार ने उसे 1 लाख रुपया दिया है, बाकी सेवा से नहीं। ये कही लाख की बात। क्यों भाई, है ना यही बात? ये बात ही नहीं। बात यह है कि शादी मैंने नहीं, खान साहब की बीवी ने की है। खान साहब की लुगाई ने? तो और क्या, मुझे क्या पड़ी थी जो ये झंझट मोल लेता। वो तो खान साहब की बीवी ने मुझे मजबूर किया, अपनी बच्ची का बात कर दिया कि अब तुम इसका सहारा। असल बात तो ये है, वो तो गाँव है। अब इस गाँव में नहीं रहना चाहिए, हरगिज नहीं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ क्या रहे, यहाँ से कल ही चले। अरे यही तो मैं कहता हूँ कि भाड़ में ये जाएगा। अब तो ठाट से कराची में रहेंगे। जरीना बेटी, यहाँ आओ, यहाँ आओ ना। इन चीजों को फिर समेट लेना। क्या है? बेटे, जरा अलमारी में से घुंघरू तो निकाल लो। कौन सी अलमारी? ओहो, मेरा मतलब है टोकरी में से। ये लो। जरा पाँव में बांध लो। वो क्यों? मैं तुम्हें नाच सिखाऊंगा, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। पाँव यहाँ रखो। आज सिलाई के पैसे मिल गए, तुम राशन नहीं। किस हाथ से पैसे दूं? क्या करूं? इस कराची में तो बस अपना यही कबाड़ खाना है। वो रईसाना ठाट सब जबानी जमा करता। जरीना, आओ जरा काज बना दो। ये क्यों माने? नाच सीखने के लिए? नहीं, ये नाच नहीं सीखना। तो फिर दूसरों के काज बनाने से अपने काज नहीं संवरेंगे? ये काम काज किस काम का? महीनों से चेक बाकी हो रहा है, लाख रुपया होकर भी साथ न बनी। ये भी कोई जीना है? मुझे यूं ही जीना मंजूर है। वो चेक हमारा नहीं, जरीना बेटी का है।
की म्याद खत्म हो चुकी। क्या कहा खत्म हो चुकी? क्या मतलब? अब ये नहीं जा सकता। अरे साहब क्या मजाक करते हो? जरा गौर से तो पढ़ो। देखो 1 लाख रुपए की है। मगर ये तो बेगम अल्लाह बंदे खा के नाम का है, तुम्हारे हाथ कैसे लग गए? अरे भाई शागिर्दी की मिठाई रखो तो बताए। तुम तो कोई मिठाई गिर मालूम होते। बुलाओ पुलिस को। पुलिस को? यहाँ जरूर जरूर बोलेंगे पुलिस। ये क्या हो रहा है? जो हर रात होता है, मेरा मतलब है तुमने तो आज रात देखा है ना। मैं तो हर रात आकर इस चेक को देखता हूँ कि कहीं चोरी तो नहीं हो गया। हमारे होश तो नहीं खो गए? खबरदार जी इसे कभी हाथ लगाया। लो एक तो चौकीदारी करो, ऊपर से चोरी चकारी का ताना सुनो। मैं तो अब इस चेक पर कभी थूकूंगा भी नहीं साहब। हाँ याद आया। वो तुमने क्या नाम बताया था अपना? अलादाद खान। हाँ हाँ, अलादाद खान। वो मशहूर गवैये अला बंदे खान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? बस इतना ही रिश्ता है कि वो भी अल्लाह का बंदा था और मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। फिर उस बेचारे को वक्त से पहले मौत आ गई। जिसे जी वो इतनी रकम न कमा सका जितनी मरने के बाद अपने घर वालों को दे गया। मेरा बेटा आ रहा है। आपका बेटा? हाँ, मेरी बीवी की निशानी। उसे भी गाने से बड़ा लगाव है। खुश नसीब है कि तुम ऐसा उस्ताद से मिल जाएगा। कब आ रहा है वो? कल सुबह। बेटे से मिलो खान साहब। ये है सलमान। खान साहब? दुरानी साहब, मेरे कराची ऑफिस के मैनेजर। ये तुम्हारे उस्ताद हैं बेटे, खान साहब अलादाद खान। तुम्हें मौसीकी की तालीम देंगे। आधा बजा लो। नीचे रहो। ये रुमाल देखा, कितना प्यारा है। किसका है? मेरा है, मेरी जरीना ने दिया था मुझे। अगर आपकी दाढ़ी ना हो और बड़ी बड़ी नीचे हो तो आप बिल्कुल अल्लाह बंदे खाना हैं। सुना है कि जरीना की अम्मी और अब्बू बड़े मजे में रहते हैं। अब्बू? उस बेचारी के अब्बू तो मर गए। वो जिंदा थे तो घर में पापा थे। हाँ मियाँ, क्या हो, वारे न्यारे हो जाते हैं।
दिल का दिया जलाया मैंने दिल का दिया जलाया दिल का दिया जलाया दिल का दिया जलाया मैंने दिल का दिया जलाया दिल का दिया जलाया मैंने दिल का दिया जलाया तुझको कहीं न पाया तुझको कहीं न पाया दिया जलाया दिल का दिया जलाया मैंने दिल का दिया जलाया तुझको कहीं न पाया दिल का। ये आखिरी तारा, बस आखिरी। आज मैंने ये पा लिया है, पा लिया है। तुम भी अपनी बीवी को पालोगे। अलग बंदे हाँ। हाँ। तुम समझते हो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, जीते जी न मरो वाला बंदे हाँ। लाठी की तो बात है, तुम भी अपनी बीवी को पालोगे। मुझे पाकिस्तान ले चलिए खान साहब। वहाँ जरीना का गांव है, खेत है, झूला है, जरीना है, वहाँ सब कुछ है। हाँ हाँ, समुद्र के उस पार सब कुछ है, मगर मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। क्यों झूला? अब तुम नहीं समझ सकते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो शायद मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर शायद हम दोनों उस पार जा पहुंचे। उस पार मैं कब बड़ा हो जाऊंगा? वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वक्त भी एक समुंदर है, एक लहर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचे।
यूं है, आज खान उस्ताद अल्लाह बंदे खां की भी बच्ची है। मरहूम उस्ताद को खराज अकीदत पेश करने के लिए बहुत से फनकार और फन के परस्तार जमा हैं। सबसे पहले उस्ताद मरहूम की साहबजादी जरीना खातून वालिद मरहूम की खास चीज पेश करती है। दीजिए, जरीना खातून तशरीफ ला रही हैं।
नेशनल आर्ट सर्कल इंतहाई मुसर्रत से ऐलान करता है कि उस्ताद मरहूम की साहबजादी जरीना खातून को पाकिस्तान की कोयल का खिताब दिया जाता है। ₹1,00,000 खान साहब बंदे खान। मुझे पाकिस्तान ले चलिए खान साहब। पाकिस्तान? याद है अपना वादा? आपने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पाकिस्तान चलेंगे। मगर तो फिर चलिए ना, यूं भी कराची के कई व्यापारियों से रकम वसूल करनी है। सलमान, बहुत दिनों से मुझे कुछ रुपए की जरूरत थी। क्या जरूरत थी ये न पूछना, पर क्या तुम मुझे ₹1,00,000 उधार दोगे? उधार? आप मुझसे उधार मांगते हैं? आपके एहसानों का कर्ज तो मैं जान देकर भी अदा नहीं कर सकता। आप फकत हाँ कीजिए कि जरूर चलेंगे। हाँ, चलूं, जरूर चलूंगा। बच्चों की सरपरस्ती खाली हाथों से नहीं हुआ करती, इन हाथों में दौलत होना चाहिए। बाहर थिएटर का मालिक दौलत लिए खड़ा है, दौलत नहीं। हाँ? मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना सही, लेकिन इस मकान के लिए और जरीना के लिए और फिर सबसे ज्यादा तुम्हारी सेहत के लिए पैसों की जरूरत है। देख लीजिए, घर आई हुई दौलत कभी ठुकराया नहीं करते। तुम फिक्र न करो, मैं हमारा ख्याल करना चाहिए। अब तुम बच्चे थोड़ी रही, हर फैसला जो अम्मी से पूछ के करो, सब काम ठीक हो जाए तो तुम थिएटर में काम करने लगो। क्या करूँ किसी दवा तक तो खरीद नहीं सकती। न्याज़मंद को यकीन था कि आपके दम कदम से स्टेज को उरूज होगा। कमाली साहब, उरूज कैसे ना होगा। मैंने वो नाच सिखाए हैं आपके थिएटर पर, तो पाँव की बारिश होने लगेगी। खामोश, पाँव की बारिश तो सिर्फ उड़ियानी और बेहयाई पर होती है। परेशान है कमाली साहब, ये नहीं। ये तो कैसे बात है? शर्त ये है कि मेरा खिताब और मेरा नाम जाहिर न किया जाएगा। हाँ, तो नाम में क्या करा है कमाली साहब, गरज तो काम से है। तो फिर जैसा आप चाहें। हाँ। आपका नाम सोच लीजिए। नगीना कैसा रहेगा? तो मेरे मुआहदे में सबसे पहली शर्त यही लिखी जाएगी कि उस्ताद अल्लाह बंदे खान मरहूम की साहिबजादी जरीना खातून वैरायटी थिएटर में उस्ताद जुन्नन खान कत्थक की बेटी नगीना बाई के नाम से काम करना मंजूर करती। बस खुश? मैं वादा करती हूँ कि
जब तक इस थिएटर में काम करूंगी तुम्हारा और अपना नाम किसी के जाहिर न करूं। मुद्दत से जिंदगी के समुंदर में हचकोले खा रहे हैं खान साहब। आज साहिल करीब आ रहा है। हाँ, साहिल करीब आ रहा है। तुम नहीं जानते सलमान, उस पार शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से दूर एक छोटा सा गांव है मेरा। आज 10 साल हुए मैं उस गांव से बिछड़ गया। वहाँ मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। आप उन्हें जरूर पालेंगे। तुम भी अपने बचपन की रीना को पालोगे सलमान। तुम्हारा ब्याह उसी से होगा। मैं अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाऊंगा। सलमान, साहिल करीब आ रहा है और मेरा दिल डूब रहा है। कितने ख्वाब देखे थे। ये ख्वाब साहिल से टकराकर टूट गए तो क्या होगा? सर जी,
जरा गर्मा गर्म कॉफी तो बना, और देखना इसमें रसगुल्ले हैं। ओह रसगुल्ले? हाँ, नगीना बिटिया के लिए। मुझसे रूठो नहीं है। ये लो मेरी पहली तनख्वाह। मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी जरीना। जरीना नहीं, नगीना। अम्मी मुझसे खफा क्यों रहती है? इसीलिए तो कि अब तुम उस्ताद अल्लाह बंदे खां की बेटी जरीना नहीं, प्रोफेसर चुन खां की बेटी नगीना। और ये कमाई जरीना की नहीं, नगीना की। ला ये रुपए मुझे दे दो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। हाँ, और यूं जानो ये रुपए तुम्हारी अम्मी तक पहुंच गए। वेलकम सर, तशरीफ लाइए। आप रुक क्यों गए? तुम तो अपनी मंजिल पर आन पहुंचे सलमान, लेकिन मेरी मंजिल कहीं और है। कहीं और? हाँ, मेरा सफर अभी बाकी है। कुछ दिन आराम तो कर लें। दिल की धड़कन तो यही कहती है कि आराम अपनी मंजिल पर ही मिलेगा। मुझे अकेले चलेंगे? नहीं, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो इंसान को अकेले ही तय करने पड़ते हैं। इस 1 लाख रुपए की रकम का शुक्रिया। 1 लाख? काश मैं भी जा सकता। दाद दीजिए, देखिए कहाँ ला रखा है। यहाँ आइए। यहाँ क्या? वो सामने वैरायटी थिएटर की दक्षिण में सितारा नगीना बाई। बाई 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 सलमान में एक बात कह देता हूँ, जिन हाथों से दरवाजा बंद किया वही हाथों से फिर खोल लेंगे। उसका घर बार तो यही है। अरे मियाँ कहाँ का घर बार, और जात ही बुरी है। क्या मतलब? मतलब क्या पूछो हो, खां छाबनी ने खत्म के मरते ही नाचे से शादी कर ली। बड़े गुस्से में आए हो, हुआ क्या? कुछ नहीं, औरत की बेवफाई पर गुस्सा आ गया। अरे मियाँ कलयुग है, कलयुग। उनकी एक नन्ही बच्ची भी तो थी। वो भी गई उन्हीं के साथ। अब भला गाँव में ऐसे लोगों क्या थी, यहाँ से गए हुए 10 बरस गुजरे, ना जाने कहाँ गए। कुछ पता चला कौन है? कोई सौदागर है, बस से आया है। सौदागर कचरे से आया है। नाम है उसका? नेम तो वेरी लवली है, सलमान। सलमान? अम्मी, ये उनका सलमान तो नहीं। अम्मी,
मैं वादा करती हूँ अब्बू, जब तक इस थिएटर में काम करूंगी तुम्हारा और अपना नाम किसी ने जाहिर न होने दूंगी। इस आवाज में मेरे दिल की धड़कन सुनी होगी जरीना। जरीना? मुझे तो नगीना कहते हैं। नगीना? पर वो बचपन का गीत, वो रिमझिम रिमझिम पड़े फुआर, मेरी एक सहेली है, मैंने उसी से सीखा है। तुम कौन? तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। फरेब का दूसरा नाम औरत है, इसके सीने में दिल नहीं होता। खान साहब, ये तो हमारी पड़ोसन है। हमारा कोई नहीं, निकल जा यहाँ से लड़की। तेरी भोली सूरत मुझे धोखा नहीं दे सकती। अपने धोखा दे सकते हैं मुझे, पराए नहीं। निकल जा यहाँ से, निकल जा। खान साहब, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? गुनाह, भरोसा करना गुनाह है सलमान। इस गुनाह का खमियाजा कोई अपनी जिंदगी देकर भी अदा नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का साथी, मेरे जीवन का टुकड़ा, मैंने अपनी हर चीज खो दी है सलमान। अब मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। क्या आपको अपनी बीवी का पता नहीं चला? किसकी बीवी? इस सात दुनिया में कोई किसी का नहीं। और आपकी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा सब कुछ मुझसे छिप गया। कभी मैंने उनके लिए मरना चाहा, लेकिन मर न सका। अब उनके लिए जीना चाहता हूँ, और वो सब मर गए, वो सब मर गए। जरीना मर चुकी, मेरे बचपन की जरीना मर चुकी। कितने ख्वाब देखे थे शायद, आज वो सब ख्वाब टूट।
तन्हाइयों को इस जाम में डुबोने की कोशिश कब तक करेगी? काश कोई आए और तुझे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर कहीं दूर ले जाए। काश कोई आए, मगर कौन? न जाने तो किसके इंतजार में किसी के इंतजार में है? जी नहीं। आपका यहाँ कोई दोस्त नहीं? जी नहीं। मेरा भी कोई दोस्त नहीं सिवाय इसके। आपको मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कब से? जब से बचपने का ख्वाब झूठा साबित हुआ है। ख्वाब हमेशा झूठे होते हैं, लेकिन हर औरत झूठी नहीं होती। मुझे सितारा कहते हैं। गर्दिश में आ जाऊं तो खुद एक चाम बन जाती हूँ। जी नहीं। तो एक गाना ही और सुनते जाइए। आपको मेरा गाना भी बुरा लगता है? नहीं, लेकिन जो आवाज मेरे दिल में घर बना चुकी है, वो आवाज आप कहां से लाएंगे? वो आवाज हो सकता है तुम्हारी जरीना तुम्हारे पास लौट आए और ये नगीना मर जाए। यूं न कहो नगीना, बचपन कभी लौट कर नहीं और चुपके से मेरी जिंदगी में चली जाए। मेरा यही जी चाहता है कि बस तुम्हें देखता, तुम मेरे सामने बैठी हो और मैं तुम्हें देखते देखते उसी फिजा में खो जाऊं जहां मासूम दिलों की धड़कन प्यार भरे गीतों में गूंजती है। छाड़नी ने खत्म के मरते ही नाचे से शादी कर ली।
फरमाइए, कैसे आना हो? आप ही सलमान हैं? जी। मुझे आपके तिबला वालिद साहब से मिलना है। मेरे वालिद साहब तो बसरा में। जी हाँ, वही बसरे के सौदागर तो। उनका इंतकाल हुए तो अच्छा हुआ। ये क्या फरमाया? इंतकाल हुए? हजरत, झूठ की भी हद होती है। कैसा झूठ? ये जो आपके साथ रहते हैं, आपके नहीं तो क्या मेरे वालिद हैं? वो तो मेरे उस्ताद। उस्ताद? बहुत नालायक उस्ताद है। जी जी, उनको ये उस्ताद चुनन को? उस्ताद नहीं, प्रोफेसर। मौसीकी में लाखानी, सारे गाना खानी, दानत में यकता, प्रांत था। अच्छा, तो आप उस्ताद अला बंदे खां के वही पुराने जिगरी दोस्त हैं? जी हाँ, अल्लाह के फजल से मरहूम का ये जिगर अभी तक सलामत है। अल्लाह के फजल से आपके मरहूम दोस्त हवाई हादसे से बच गए। क्या कहा? बच गए थे? यानी कि खां साहब? हाँ साहब, अला बंदे खां। यानी वो जिंदा, वो सलामत है? जी हाँ। तो बस फिर कयामत है। ऐसी भी क्या कयामत है? उस्ताद अल्लाह बंदे खां जिंदा है तो क्या हुआ? मुर्दे जिंदा होने लगे और कयामत क्या होगी? मेरा अमालनामा खुलेगा। ये सूट साट बूट बाट ये सब वापस ले लीजिए कनाली साहब। फरिश्ते प्रोफेसर चुन्नन खां का पता पूछते फिर रहे होंगे। मुझे छुपा दीजिए, मुझे बचा लीजिए। किससे बचा लूं? कैसे बचा लूं? फिर कहते हो तुम भला मुझे क्या बचा सकोगे? मुझे तो तुम्हारा मंडवा भी ठप होता नजर आ रहा है। वो कैसे? वो कैसे? उस्ताद अल्लाह बंदे खां जिंदा है। सलमान दरीना बचपन से लैला मजनू है दो, और लैला ने अपने मजनू को पहचान लिया। 3 1 2 3 मंडवा खत्म, पैसा हजम। मंडवा खत्म होने से पहले हम अपना सर मुंडवा लेंगे। तो लाऊं तेरा? क्या पकते हो? सोचना यह है कि जरीना सलमान से न मिले। अब सोचने से क्या होता है? वो तो अब भी सलमान से मिलने किलिफ्टन गई हुई है। किलिफ्टन? यूं महसूस होता है जैसे ये मेरे दिल की आवाज थी जो तुम्हारी बंसुरी से फूट रही थी। ये 2 दिनों की आवाज थी नगीना। जानती हो ये आवाज समुद्र की लहरों से क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? समुद्र की लहरों गवाह रहना कि हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। हमेशा के लिए? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सलमान, लेकिन नहीं, अभी नहीं। ऐसी भी क्या बात है? अभी कह दो ना। नहीं, कहीं ऐसा न हो तुम। नहीं, मैं कहूंगी, मगर उस वक्त जब हमारे दरमियान कोई दीवार हायल न हो। दीवार? कैसी दीवार? जाने का वक्त हो गया। ये कमाली है, थिएटर का मालिक। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, उस थिएटर में नहीं। मैं कल फिर यहाँ आऊंगी। फिर कल? हर रोज नहीं? हर रोज। वाकई नगीना है, नगीना है। कमर तो इस तरह घुमाती है
जैसे कि जलेबियां चली जा रही हैं। सुना है कि अच्छे घराने की है। अजी छोड़िए, कहाँ का अच्छा घराना। थिएटर में हम लोगों की आंखें देखती है और घर पर समाज दिनों का पैसे भरमाती होगी। हाँ तो किस नहीं, कोई शरीफ साहब की बेटी है। अरे क्या आप सिखला गए हो बड़े मियां? जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। क्या मतलब? अब बस ये ना पूछो, तुम्हारे उस्ताद को सिर्फ गत्तौरे ही नहीं, मोहब्बत के भी हजारों नुस्खे याद हैं। वो रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला, गुला रसगुल्ला, वो अच्छा रसगुल्ला, सस्ता रसगुल्ला, वो ले लो रसगुल्ला। क्यों भाई, कैसे हैं तुम्हारे रसगुल्ले? अब आपका काम का नहीं है, इसमें बहुत मीठा है। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मेरी बेटी ज्यादा मीठे ही पसंद करती थी। ऐसे मीठे रसगुल्ले तो कि बीते हुए दिनों की याद ताजा कर दे। ओह जरूर जरूर, वो ऐसा अच्छा रसगुल्ला आपका बेटी के लिए फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। बच्चे लो ना बाबा, लो रसगुल्ला, अच्छा रसगुल्ला। हाँ साहब। आओ बेटी। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? गलती मेरी थी, मैं तुम्हारी मजबूरियां न समझ सका। मुझे यकीन नहीं आता कि आप मुझे बुरा नहीं समझते। मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें क्या समझता हूं? जरा अपनी आंखें बंद करोगी? आंखें? ये लीजिए। जरा अपना हाथ इधर लाओ। बैठी। जब मैं नन्ही सी थी तो मेरे अब्बू भी मुझे अपने हाथ से रसगुल्ले खिलाया करते थे। तुम्हें कभी याद आते हैं वो? उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है। आप भी जरूर आइए। आइएगा ना? वही जो तुम चाहती थी, अब वो सारी उम्र कभी न गा सकेगी। उन रसगुल्लों में खाली सिंदूर मिला है। तुम ही तो कहती थी कि ये मैंने कब कहा था सालिम? ये मैंने कब कहा था? छोड़ो भी इन बातों को। क्या हुआ, क्यों हुआ, हम क्या जाने। जाम गर्दिश में लाओ सितारा। आज तुम्हारा सितारा उरूज पर है। खुदा को क्या जवाब देगा सालिम? बता, बोलता क्यों नहीं? रसगुल्ले तो मैंने ही खिलाए, पर ये तुम क्या कर रही हो? मैं नहीं कह रही। डॉक्टर कहता है कि उनमें सिंदूर मिला हुआ था। सिंदूर? अब अनजान बनता है मकान। बता, मेरी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? शायद तेरी औलाद ने
वरना उस मासूम पर ये जुल्म कभी ना करता। उसकी याद नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो, खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दो। मैंने उसकी आवाज छीन ली है। काश मेरे हाथ न होते। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत की मिठास में किसी ने साथ भर दिया है और ये मेरे हाथों से दिया जाएगा, इन हाथों से दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। धोखे और प्रेम की बुनियाद पर तू अपनी खुशियों को महल कभी न बना सके। सच्चाई का गला घोंटकर झूठ के सहारे जीना चाहती है? नहीं, तू जलील नहीं। इस शराब ने तुझे जलील किया। पुलिस स्टेशन। जी जी। हम सख्त शर्मिंदा हैं खान साहब, आपके साथ बड़ी जाती। असली मुजरिम पकड़ा गया है। कहाँ है वो देखिए। क्या करती है? थोड़ा एक पैग और दे। ये वो नहीं, ये तो खैरिए। हमको नहीं खाना है, क्या खिलाते हैं? अब पहचानिए। किसको पहचानिए? रसगुल्ला, रसगुल्ला, मीठे रसगुल्ला। अब तो आपकी शहादत भी जरूरी नहीं रही। नहीं, बंद कर दो इसे। बंद करो इसे। अरे तो ये तुम्हारी और उस मक्कार औरत की साजिश थी। पहले उसने मेरी बच्ची को जिल्लत के कुएं में धकेलना चाहा और जब उसने गुनाह से मुंह मोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया तो उससे बदला लेने के लिए उसकी आवाज छीन ली। मक्कार औरत, शायद खुदा ने मुझे अब तक इसीलिए जिंदा रखा कि तुझसे अपनी बेटी का बदला ले सकूं, अपनी बेटी का। मगर उसकी आवाज का क्या होगा? हजरात, नेशनल आर्ट सर्कल की तरफ से मैं निहायत अफसोस करता हूँ कि उस्ताद मरहूम की साहबजादी जरीना खातून गले की खराबी की वजह से आज गा नहीं सकी। सुनिए, हम माजूर हैं। अगर उन्होंने गाने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब की राय में वो अपनी आवाज हमेशा के लिए खो सकती हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि गुज़श्ता साल की तरह इस बच्ची का आगाज उनके गाने से नहीं हो रहा। मैं हॉस्पिटल से आया हूं, मैं पंजाब से आया हूं।
आंखें खोलो जरीना, आंखें खोलो मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, जरीना बेटी। बेटी कहकर मरहूम की याद दिलाने वाली तू कौन है? बेटी, तुझे पुकारने वाला तेरा बदनसीब बाप अलाबंदे खान से। ये कैसे मुमकिन है सितारा कि उस बेवफा का दिल तो गुनाह की तारीकियों में डूब चुका हो और उसकी आवाज से अब भी नूर की किरणें फूटती रहे? बेवफा? वो या तुम? क्या कह रही हो सितारा? जानना चाहते हो तो लो सुनो। तुम्हारे और उसके दरमियान ये शराब दीवार बन गई थी। इन्हीं हाथों ने दीवार खड़ी की। आज यही हार तोड़ देंगे, तोड़ डालेंगे। कहाँ है वो मैं शराफत पेश कर दौलत खरीदनी चाहिए। अब वो मेरी बेटी को इज्जत के कोई मिला था। क्या कह रही है वो? कहाँ है वो? अगर दिल पाक नहीं तो बेकार है ये नमाज। तुम क्या हो सकते हैं? अपने एतबार के खून का बदला लेने। क्या किया जालिम? खुदा के बाद यही तो मेरा सहारा है। मेरी मिजाज का के मरने की खबर सुनते ही तुमने एक बाइस्मत बीवी पर इल्जाम लगाएगा तो क़यामत के दिन मेरा सुहाग तेरा दामन गिर होगा। सुहाग? बदनसीब औरत, दुनिया तेरे सुहाग की लाश चुनन खां के कंधे पर टेक चुकी। तुम क्या कहना चाहते हो? जो कभी किसी ने कहा खुश नसीब बीवी वही कहलाती है जो अपने शौहर के कंधों पर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। मेरी मंजिल मेरे शौहर के कदमों में है। चंदन खान मेरे शौहर का दोस्त था। मैंने उसे अपना भाई समझकर उसका मैं समझती थी मैं बदनसीब, लेकिन नहीं, मुझसे ज्यादा खुशनसीब बीवी और कोई ना होगी। इसलिए कि आज मेरी मंजिल खुद मेरे पास है। मेरा दिल कहता था तुम जिंदा बेगम। अम्मी ने तो 11 बरस तुम्हारी ही याद में गुजार दिए अब्बू। आज तक किसी गैर ने इन्हें आंख उठाकर देखने की जरूरत तक नहीं की। खुद मेहनत मुशक्कत करती रही, लेकिन थिएटर की को हाथ तक नहीं लगाया। वो देने का चेक। ये रहा वो 1 लाख रुपए का चेक। ये मेरे सुहाग की कीमत लगाई थी तुमने, वापस कर दो इसे। दुनिया भर की दौलत भी मेरा सुहाग मुझसे नहीं खरीद सकती। मुझे माफ कर दो बेगम, मुझे माफ कर दो। मैं सच्चाई के रास्ते से भटक गया था, मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं समझना चाहिए। जरीना की माँ, आज ही जरीना की शादी का इंतजाम करो। तुम्हारी खाली पिलाई के कारण उन लड़कियों की भी तो शादी हो जाती है जिनके गरीब माँ बाप सोने और चांदी के जेवरों